हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का ये हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले के 9 लेक्चर्स में हम सांविधिक पेशेवर परिषदें देख रहे थे। तो हमने ये शुरू की 9 परिषदें देख ली थी। आज हम इन 3 परिषद को कवर करेंगे और इससे हमारे ये सांविधिक पेशेवर परिषद विनियमन आधारित संस्थाएं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, और फिर हम जो बची हुई कुछ अन्य संस्थाएं हैं मिसलिनियस, वो हम एक अलग लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ एब्रीविएशंस रह जाएंगी, संक्षिप्त शब्द जो कि शॉर्ट फॉर्म्स के रूप में पूछे जाते हैं पेपर में, वो रह जाएंगे। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये सारा कवर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको कल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा, और बिल्कुल स्पेसिफिक लेक्चर होंगे जिससे कि जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, और तीसरा आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद। ये एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अप्रैल 1949 को संसद के एक अधिनियम, दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। इसका संशोधन 27 अगस्त 1992 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश के माध्यम से किया गया। इस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना दंत चिकित्सक महाविद्यालयों की अंधाधुंध वृद्धि, किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि और नए उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने को रोकने के लिए मुख्य रूप से दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 में धारा 10A, 10B, 10C की शुरुआत की गई थी। जैसा कि भारत में जो दंत यूनिवर्सिटीज़ की, डेंटिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की जो अंधाधुंध वृद्धि हो रही थी, उसको रोकने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें 3 धाराएं 10A, 10B और 10C को जोड़ा गया। संशोधन को भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल 1993 को राजपत्र अनुभाग 1 में अधिसूचित किया गया, जो 1 जून 1992 से प्रभावी किया गया था, बैक डेट से प्रभावी हुआ था। इस डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया दंत चिकित्सा परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सकीय शिक्षा के समान मानक का रखरखाव करना, ये डेंटल कॉलेजों को शुरू करने, सीटों की वृद्धि, नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत की अनुमति के लिए डेंटल कॉलेजों के निरीक्षण जांच की परिकल्पना करता है। दंत चिकित्सकों, दंत यांत्रिकी और इस तरह के प्रशिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्यता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं और अन्य शर्तों के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। सभी दंत स्थानों पर पर्यवेक्षण करना भी इसका कार्य है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्धारित मानक जो दिए गए स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाए रखने के लिए ये समय समय पर सुपरविजन का कार्य भी करता है। अगला है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 के तहत की गई थी। भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या इस तरह का संस्थान या तो होम्योपैथी में डिग्री या डिप्लोमा केवल तभी प्रदान कर सकता है जब इसे उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध होने के अलावा CCH द्वारा अनुमोदित किया गया हो, यानी कि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा अनुमोदन उसे प्राप्त हुआ हो। CCH विशेष पाठ्यक्रम को भी परिभाषित करता है और भारत के सभी होम्योपैथी चिकित्सकों की एक केंद्रीय रजिस्ट्री को बनाए रखने के अलावा होम्योपैथी शिक्षण संस्थानों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता वाले बेंचमार्क को भी सूचित करता है। 2007 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नैदानिक प्रतिष्ठानों, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। CCH के प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय परिषद के एक औपचारिक सदस्य होते हैं। अगला है हमारा 12th टॉपिक, लास्ट टॉपिक है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद। भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद की स्थापना केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत दिनांक 10 अगस्त 1971 को की गई थी। एक वैधानिक निकाय है, इसका कानूनी दर्जा प्राप्त है। 1971 में अपनी स्थापना के बाद से केंद्रीय परिषद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर भारतीय औषध प्रणाली अर्थात आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, तिब्ब,
यूनानी तिब्बत ये पूरा एक में पाठ्यक्रम सहित विभिन्न नियमों को लागू कर रहा है। दवा की सोवा रिग्पा प्रणाली, ये एक दवा की सिस्टम है सोवा रिग्पा में को भारतीय केंद्रीय परिषद में वर्ष 2012 से राजपत्र अधिसूचना संख्या 2345 दिनांक 16 दिसंबर 2011 के अनुसार शामिल किया गया। अब भारतीय चिकित्सा प्रणाली के सभी कॉलेज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ये कॉलेज केंद्रीय परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा और पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानकों का पालन करते हैं। चिकित्सकों द्वारा देखे जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों का निर्धारित करना भी इस संस्था का कार्य है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के नए कॉलेजों की स्थापना के लिए भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार की सिफारिश पर विचार विमर्श करना और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश क्षमता बढ़ाने और नए या पोस्ट ग्रेजुएट अतिरिक्त विषयों को शुरू करने के लिए सिफारिशें करना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम कल से नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक था मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं, यानी कि एक्रीडिटेशन प्रदान करने वाली संस्थाएं। तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।